तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.1, है ना। तो ये हमारा चैनल है जिसमें आपको फुल फ्लेज्ड कोर्स अवेलेबल होगा, जिसमें आपका न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न जो CBSE ने इशू किया है वो पढ़ाया जाएगा, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज 1.1 से, है ना। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इनके बारे में डिस्कस किया था मैंने, है ना। और इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आइडेंटिटी रिलेशन, इनके ऊपर डिस्कशन किया था, है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मैंने बताया था कि A, है ना, A की इमेज A के ऊपर बननी चाहिए, कब, है ना। और ये बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन में फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, है ना। और मैंने इसमें बोला था कि और कोई आपका ऑर्डर पेयर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बताया था, यही बताया था मैंने आपको, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, है ना। बस इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये होता है कि ना इसके अंदर अदर ऑर्डर पेयर चल जाते हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट जो A के अंदर है उसकी इमेज अब खुद उसके ऊपर होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव होता है ना। और सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर आपका A, B है ना, वो बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में, तो आपके पास डबल इम्प्लाई होना चाहिए कि B, A जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A, है ना। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ना अगर आपके पास A, B है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और आपके पास एक B, C भी है रिलेशन के अंदर, तो वो कहता है कि ना आपके पास जो है A, C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर। अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, जैसे कि फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू सेट A, है ना। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, तो वो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें तीनों बताने हैं हमको, ठीक है। तो पहला पार्ट हमको दिया हुआ है कि एक रिलेशन डिफाइन करना है, किसके ऊपर, सेट आपको दिया हुआ है 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 13 एंड 14, यानी 1 से लेकर हमारे पास 14 तक एलिमेंट है ना। और उसने हमको रिलेशन डिफाइन कर दिया। रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि x, y सच दैट 3x - y इक्वल्स टू 0, ये बोल दिया हमको, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 3x, है ना। अब देखो, अब मैं जैसे मतलब ना मुझे रिलेशन बनाना है, ठीक है। रिलेशन ऑर्डर पेयर में बनता है ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, इसमें से उठा करके 1 रखता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 3, 2 रखूँगा तो क्या आएगी 6, 3 रखूँगा तो क्या आएगी 3 3 या 9, है ना। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ x की जगह पे, तो क्या आ जाएगी मेरे पास 12। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसके अंदर 5 रखूँ, है ना, अगर मैं इसके अंदर 5 रखूँ तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू 5 3 या 15, है ना, 5 3 या 15। अब देखो क्या ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है 15, नहीं कर रहा ना, तो यानी ये ऑर्डर पेयर इसके साथ नहीं आएगा, मेरा यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये मैं आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला हमने एलिमिनेट क्यों करा और इसके आगे हमने कंटिन्यू क्यों नहीं करा, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है ना। अगर मैं आगे 6 रहूँगा तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ इस वाले सेट में 15 और 18 एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। तो रिलेशन हमारा ये डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें चेक करते हैं अपनी रिफ्लेक्सिबिलिटी, है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहला आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, है ना। पहले इसके अंदर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था कि आपके पास A, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। A बिलोंग्स टू सेट A। अब देखो सबसे पहले अगर मैं 1 के लिए बात करूं कि फॉर A इक्वल्स टू 1, है ना। अगर मैं A के लिए बात करूं फॉर A इक्वल्स टू 1, तो आप देखो कि जो आपके पास सेट ये वाला है, ये वाला जो सेट है इसके अंदर कहीं पे 1 है ना, और ये आपके पास रिलेशन है, ठीक है। अब इस रिलेशन में कहीं पे आपके पास 1,1 मिल रहा है, देखो ध्यान से चेक करो, नहीं दिख रहा ना। तो यानी मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल चुका है जो कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। यानी कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। समझ आया, है ना। अब देखो, अब सेकंड, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या बताया था मैंने कि अगर A, B बिलोंग करता है रिलेशन में, है ना, और B, A को भी बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन में फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट A। तो सिमेट्रिक के लिए हमें ये चाहिए होता है ना। अब इसमें देखो चेक करो, आपके पास ये वाला सेट है ना। रिलेशन में दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर रिलेशन आपके पास क्या है, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, ये बना था ऊपर रिलेशन, है ना। अब इसके अंदर देखो 1,3 है ना, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है 3,1, है ना। तो मुझे एक पेयर ऐसा मिल चुका है कि जो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। यानी कि हेयर 1,3 जो है वो बिलोंग तो कर रहा है रिलेशन में, लेकिन 3,1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में। तो रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। अब हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ट्रांजिटिव के लिए कि A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, है ना। तो B, C भी बिलोंग कर रहा है एक रिलेशन में, ठीक है। तो रिलेशन में तो इम्प्लाइज है कि ना जो आपके पास A, C है वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन में फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू सेट A। तो अगर आप इसमें चेक करोगे, ठीक है ना, इसके अंदर आप देखो चेक करो कि 1,3 है, 2,6 है ना, 3,9 है। अब देखो जैसे 1,3 है ना, तो यहाँ पे 3,9 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास जो है 1,9 कहीं पर एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पर नहीं दिख रहा ना, है ना। देखो 1,3 है, 3,9 है, यानी इसको अगर आप A मान लेते हो और इसको B मान लेते हो, है ना, तो ये B आपके पास हो गया और ये C हो गया। तो यहाँ पे ये A, C तो कहीं पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इस रिलेशन के अंदर। तो क्या है कि ना, तो ये वाला जो है आपके पास रिलेशन हमें पता लग रहा है कि ना 1,3 तो बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, 1,3 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, है ना। और आपके पास जो है यहाँ पर 3,9 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि 1,9 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में, है ना। तो यहाँ पे AC जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा। तो मुझे समझ में आया कि ना भाई ये रिलेशन जो है, जो ये वाला रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये तीनों रिलेशन अगर इसमें
वो हो जाते हैं। कोई रिलेशन अगर इन तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन यहाँ पे ये तीनों ही नहीं सेटिस्फाई कर रहे, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, हेंस इट इज़ नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि रिलेशन आर इन सेट एन, है ना। अब इसने बोल दिया हमको सेट एन है आपके पास, यानी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, रिलेशन आपको डिफाइन करा है कि x, y सच दैट y इक्वल्स टू में x+5 एंड x इज़ लेस देन 4, ये बोला है इसने, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू जो है आपको लेस देन 4 लेनी है, ठीक है। सेट आपके पास a गिवन था, ऊपर क्या था 1 2, सेट आपके पास क्या गिवन है, ये वाला n, है ना। अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास सेट क्या हो गया, अप टू इन्फिनिटी, है ना, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसने x की आपको वैल्यू बता दी कि ना x की वैल्यू आपको जो है 4 से छोटी छोटी लेनी है, यानी आप एक बारी x1 ले सकते हो, एक बारी x2 ले सकते हो, एक बारी x3 ले सकते हो, बस इसके अलावा नहीं ले सकते आप कुछ भी, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया। यानी जब आप x की वैल्यू 1 इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 6, 1 + 5 6, 2 पुट करोगे इधर तो 2 + 5 7, है ना। जब 3 यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 + 5 8, है ना। ये आपके पास रिलेशन हो गया, ठीक है। अब जब आपके पास रिलेशन आ गया है ना, तो अब हम इसके अंदर हमें रिफ्लेक्सिविटी, है ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है रिलेशन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए जो स्टेटमेंट मैंने पीछे लिखवाई थी, है ना, उसको मैं बार बार नहीं लिखूँगा, ठीक है। अब आप ऐसे ही समझ जाना कि ना a, a बिलोंग करना चाहिए, है ना। अब इसके अंदर देखो 1, 6 है, 2, 7 है, 3, 8 है, ठीक है। 1 जो हमारे पास ये सेट A था 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो इसके लिए हमारे पास 1 1 2 2 3 3 तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये देखो सिर्फ यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो यानी कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये, है ना। अगर हम यहीं पे बात करें सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि a, b और अगर बिलोंग करेगा रिलेशन में तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अब मैं मान लो कि एक ऑर्डर पेयर 1, 6 उठा लेता हूँ, है ना। तो 1, 6 उठाते ही सार मेरे पास क्या आना चाहिए, 6, 1 भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या है कि ना, अगर मेरे पास, मैं लिख देता हूँ ट्रांजिटिव की, a, b बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में, है ना, और क्या बिलोंग कर रहा है, एक b, c बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में, तो ये डबल इम्प्लाई करता है कि ना आपका a, c भी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए या बिलोंग करना चाहिए R में, है ना, फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू सेट A, है ना। तो ये चीज़ आती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस सेट में देखूं 1, 6 कर रहा है यहाँ पे, लेकिन दूसरा सेट मेरे पास 6, 1 तो है ही नहीं, मतलब 6, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, कुछ भी बिलोंग अदर पेयर कर ही नहीं रहा, जिसमें कि मेरे पास 6 जो y पर है वो 6 मेरे पास x पे आ जाए, यानी यहाँ पर आ जाए। देखो ये y पर है तो ये x पे आ जाए, है ना, ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, है ना। आपकी बुक के पीछे आंसर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। कहीं कहो कि ना सर आपने गलत पढ़ाया है हमें, है ना। तो बुक के पीछे दे रखा है कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अपने ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, है ना। अब आपको यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 2 3 4
5 एंड 6 ये है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि ना एक रिलेशन उसने डिफाइन किया है कि x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, यानी जो y है वो डिविजिबल होना चाहिए आपका x से। अच्छा, तो अब इसका ना हम रिलेशन सेट बिल्डर से ना रोस्टर फॉर्म में करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा कि ना देखो y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए x से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि ना यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ऑर्डर पेयर ऐसे बनाओगे तो ये वाला डिविजिबल होना चाहिए इसके थ्रू, है ना। मतलब x के अंदर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास y आ जाए, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो ये इससे डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि मैं इसके अंदर अगर ऑर्डर पेयर बनाता हूँ तो वो किस हिसाब से बनेंगे देखो। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा 1, 1, है ना। पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या बन सकता है 1, 2, देखो 1 भी तो डिवाइड करेगा 2 को, है ना। इसी प्रकार से 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, है ना। यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा 2, 2, है ना। 2 भी 2 को डिवाइड करेगा, है ना। और क्या होगा 2 4 को भी डिवाइड करेगा, और 2 किसको 6 को भी डिवाइड करेगा, है ना। 4 को भी करेगा और 6 को भी करेगा। इसी प्रकार से अब मैं 3 से शुरू करूँगा 3, 3, है ना। अब 3 जो है इनमें से किसको डिवाइड करेगा 3 सिर्फ 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब अगला पेयर मेरे पास क्या आएगा 4, 4। अब देखो 4 के लिए डिवाइड करने के लिए मुझे अगली टर्म क्या चाहिए 8, है ना। तो मैं यहीं पर ही रुक जाऊँगा। अब अगले मैं इस पे आऊँगा 5, 5, है ना। इसी प्रकार से मुझे अगली टर्म क्या चाहिए कि 10, है ना। 10 जो कि इसमें है नहीं, तो ये भी यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। अब आखिरी मेरे पास क्या आएगा 6, 6, बस ये आएंगे मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, है ना। सबसे पहले हम इसमें ना रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था आपको क्या होना चाहिए a, जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। अब देखो सेट a के अंदर को क्या क्या बिलोंग कर रहा है आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो इसके लिए खुद इसकी प्री इमेज होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर 1, 1 भी कर रहा है ना, और 2, 2 भी कर रहा है, 3, 3 भी बिलोंग कर रहा है, 4, 4 भी बिलोंग कर रहा है, 5, 5 भी बिलोंग कर रहा है और 6, 6 भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि सारे खुद की इमेज पे बन रहे हैं। तो यानी मेरे को क्या बन गया देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है ना। अब इसी तरीके से अब मैं बात करूं अगर सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो a, b अगर बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन में, ठीक है ना। डबल इम्प्लाई का साइन आता है ना, तो करना चाहिए बिलोंग फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है ना। तो ये करना चाहिए बिलोंग, है ना। अब देखो जैसे कि मैं इसमें से एक सेट उठाता हूँ 1, 2, है ना, बिलोंग कर रहा है इसमें, और इसी में से अगर मैं सेट देखूँ तो मेरे पास क्या है कि 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है इसके अंदर रिलेशन के अंदर। आप चेक करो देखो ये रहा, है ना। अब इसमें कहीं पर 2, 1 बिलोंग कर रहा है ना, 1, 2 तो कर रहा है, देखो ये रहा 1, 2, लेकिन 2, 1 नहीं बिलोंग कर रहा। यानी मुझे ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर मिल चुका है कि जो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव की, ठीक है। ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर आपका जो है रिलेशन बनता है, इसमें मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि ना दोबारा लिख ही देते हैं। अगर बिलोंग कर रहा है आपका आर में, है ना, b, c एक कोई ऑर्डर्ड पेयर है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये कहता है कि आपका ना कंपलसरी है कि ना a, c भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर a, c भी बिलोंग आर में कर रहा है
तो यानी कि वो ट्रांजिटिव है। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए सेट, है ना। अब देखो अगर मैं इसके अंदर कोई सा भी सेट उठाता हूँ, जैसे कि मैंने एक उठा लिया ऑर्डर पेयर 1,4, है ना, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन के अंदर, है ना। आप देखना पीछे करके, है ना, 1,4 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास जो है 4,4 भी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, अगर आप चेक करोगे तो। और जो है क्या कहते हैं 1,4 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है मेरे रिलेशन के अंदर। तो क्या मतलब मुझे एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया है कि जो कि मुझे ये डिफाइन कर रहा है कि ना भाई आर जो है वो ट्रांजिटिव है ना, आर जो है ट्रांजिटिव है, ठीक है। मुझे एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल चुका है जो मेरे को बता रहा है कि ट्रांजिटिव है ये, है ना। हर पेयर के लिए कोई सा भी आप उठा के देख सकते हो पेयर, है ना, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि आपके पास एक रिलेशन आर है इन द सेट इंटीजर्स। अब ना इसने ना आपको सेट दे दिया इंटीजर्स का। इंटीजर्स का सेट क्या होता है आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि ना एक रिलेशन आपको डिफाइन कर दिया। रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक बार बताओ कि अगर मैं कोई सा भी डिजिट लेता हूँ x और y, है ना, तो उसको अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास इंटीजर ही आएगा। ये तो कंपलसरी जैसी स्टेटमेंट हो गई ना, है ना। चलो फिर भी एक बारी ना इसके अंदर हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को पहले ना रिफ्लेक्सिव के लिए मैं चेक करता हूँ, रिफ्लेक्सिव, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए जब मैं चेक करूँगा तो मुझे पता है कि अगर मैं कोई सा भी सेट लेता हूँ, जैसे 1 1 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें अंदर मैं अगर क्या करता हूँ कि x माइनस 1 वाई वाली कंडीशन दी हुई है इन्होंने, 1 माइनस 1 कर दूँ तो वो 0 होता है, जो कि आपका बिलोंग करेगा इंटीजर से, है ना। अब ऐसी अगर दूसरा भी ले लो आप, कोई सा भी एग्जांपल 2,2, है ना, तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, है ना। यानी इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आ जाएंगे जो कि खुद से खुद की इमेज बना रहे होंगे। यानी कि जो ये वाला है आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। अब अगर मैं सेकंड अपने पार्ट की बात करूँ सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि ना सिमेट्रिक में a, b है वो बिलोंग करेगा आपका रिलेशन में, तो y, तो b, a जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में r में। यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर मैं x माइनस वाई कर दूँ चाहे, है ना, चाहे मैं कर दूँ y माइनस एक्स, दोनों ही मेरे को क्या देंगे, इंटीजर्स ही देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि उसने कंडीशन ही ऐसी रख दी कि ना भाई आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए, है ना, माइनस करने पे तो इंटीजर्स ही आएंगे, है ना। यानी कि ये वाला आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ये आपके पास रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। इसी प्रकार से ट्रांजिटिव देखो, तो ट्रांजिटिव में क्या है कि ना a, b बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में, है ना, b, c भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो एक ऐसा सेट मतलब जो होगा कि a, c जो है वो भी बिलोंग करेगा आपका रिलेशन में, है ना। अब इसके अंदर देखो क्या चीज़ है ना। अगर आप सपोज करो कि मैं x माइनस वाई कर दूँ, है ना, या फिर मैं कर दूँ y माइनस जेड कर दूँ, है ना, एक मेरे पास ऐसे नंबर आ जाए, है ना, और क्या आ जाए एक x माइनस जेड, यानी कोई ऐसा नंबर मैंने ले लिया, पहले तो x और y है, उसको करने के बाद इंटीजर आ रहा है मेरे पास, y z आया एक, उसको करने में इंटीजर्स आ गया, ऐसे ही समझ लो, है ना। और एक तीसरी आ गई आपके पास कि x माइनस जेड कर दिया मैंने, तीसरा कोई सेट बना था x, z, है ना, जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तीनों ही मेरे को इंटीजर्स देंगे कि नहीं देंगे। यानी कि ये ऐसे वाले सेट्स जो है, मतलब ऐसे वाले ऑर्डर पेयर सारे के सारे बिलोंग करेंगे इस रिलेशन में। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये ना सेटिस्फाई कर रहा है
सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशंस को, यानी कि ये वाला आपके पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी है। ये वाला जो रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव भी है, यानी कि एक तरीके से ये वाला रिलेशन आपके पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बताया था आपको कि अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो रिलेशन आपको क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट में इसमें है 5 पार्ट्स आपके ABCDE, ठीक है। अब उसने एक फिफ्थ पार्ट में आपको रिलेशन बता दिया कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। तो पहला आपके पास पहला पार्ट क्या दिया उन्होंने, पहला पार्ट ए है ना, उन्होंने कहा है कि आपके पास एक रिलेशन आर है जो कि ऑर्डर्ड पेयर में है x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ये है ना। वो x और y जो है वो एक ही जगह पर काम करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी ना रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि ना जो x है ना, वो x बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, है ना। अब एक बात बताओ कि जो x एंड x है ना, वो वर्क कर सकता है अपनी जगह पर ही, है ना, वर्क एट सेम प्लेस। भाई मान लो कि x मैं हूँ तो मैं अपनी जगह पर ही तो काम कर रहा हूँ, है ना, यानी कि ये वाला जो है मेरे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है क्वेश्चन, है ना, कि आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है। अब देखो इसके लिए सेम, इसके लिए हम सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि सेम हमको देखना पड़ेगा कि ना जो x एंड y है, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, सो y एंड x also work in same place, है ना। तो x और y जो है तो फिर y और x भी एक ही जगह पर काम करेंगे, यानी कि इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया मेरे पास कि x, y जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरे पास रिलेशन में, तो y, x भी जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन में, है ना। यानी कि ये जो है r इज सिमेट्रिक, r जो है आपके पास सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। अब यहीं पर बात करते हैं तीसरी ट्रांजिटिव के लिए। तो अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या होगा कि ना अगर देखो x और y है वो वर्क करते हैं एट सेम प्लेस, एंड y और z है कोई, ठीक है, वो भी वर्क करते हैं एट सेम प्लेस, ठीक है। तो ये तो देखो कंपलसरी होगा, जब x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं और y और z एक जगह पे काम कर रहे हैं तो ये तो कंपलसरी हो गया ना कि x और z जो है वो भी ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, है ना। x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं और y और z एक जगह पे काम कर रहे हैं, यानी x के साथ तो फिर z भी काम कर रहा होगा ना एक ही जगह पर। तो यहाँ पे क्या होगा कि r इज ट्रांजिटिव। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है कि ना आपको एक रिलेशन डिफाइन करा हुआ है आर सच दैट x, y सच दैट x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है ना। ये वाला हो गया आपके पास सेम लोकेलिटी। अब देखो ये ना बिल्कुल सेम एज इट इज़ है ऊपर वाले की तरह, है ना। तो ये वाला पार्ट आप घर पे ट्राई करना, ठीक है, बिल्कुल सेम है। मैं चलता हूँ अब सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या कह रहा है कि आर x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर
देन टॉलर देन वाई, ये बोला इसने एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। अब देखो सी पार्ट में क्या है, ठीक है ना। सी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर मैं मान लो कि x है, x कैन नॉट बी टॉलर देन x, है ना। जो x है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहा हूँ ये, ठीक है, तो x खुद से ही 7 सेंटीमीटर लॉन्ग कैसे हो जाएगा, आप अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लॉन्ग कैसे हो जाओगे, है ना। तो रिफ्लेक्सिव क्या है यहाँ पे, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, जो r है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कि x इज टॉलर देन y, ठीक है। तो अब जब x ही y से बड़ा है तो y x से कैसे बड़ा होगा, y कैन नॉट बी टॉलर देन x, है ना। जब x y से टॉलर है तो y फिर x से टॉलर कैसे हो सकता है, यानी कि नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, है ना। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि ना सेम प्रोसीजर होगा कि अगर x इज टॉलर देन y और y इज टॉलर देन z, तो z जो है कैन नॉट बी टॉलर देन x। क्यों, क्योंकि जब x y से बड़ा है और y z से बड़ा है, तो यानी ऑटोमेटिकली x z से बड़ा हो गया ना, तो z कैसे x से बड़ा हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में इसने हमको डिफाइन किया हुआ है कि r x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है ना, x इज वाइफ ऑफ y। तो अब देखते हैं, देखो x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है, इसने ये बोल दिया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए तो x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, है ना। x खुद की वाइफ कैसे हो जाएगी, है ना, खुद की वाइफ तो हो ही नहीं सकती ना, तो ये तो मतलब फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, है ना। अब हम बात करते हैं अपनी सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या है कि x इज वाइफ ऑफ y बट y इज नॉट वाइफ ऑफ x। देखो x अगर वाइफ है y की, तो y वाइफ कैसे हो जाएगी x की, y तो फिर हस्बैंड हो गया ना x का, है ना। तो ये भी ट्रू नहीं हुई, सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, है ना। अब ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली नॉट ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे कि x इज वाइफ ऑफ y, है ना, एंड y इज वाइफ ऑफ z, तो x वाइफ कैसे हो जाएगी z की, नहीं होगी ना, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, कंडीशन ये फॉल्स हो गई, है ना। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट है ई पार्ट, है ना। ई पार्ट में क्या कह रहा है कि ना r सच दैट x, y सच दैट x इज द फादर ऑफ y, बिल्कुल सेम डी पार्ट की तरह
है ना। तो इसको भी आप ट्राई करना, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ना, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, है ना। अब इसने हमको क्या दे दिया, सेट दे दिया एक रियल नंबर्स का, है ना, रियल नंबर्स। और उसके बाद कह रहा है कि आपको एक रिलेशन डिफाइन कर दिया है। क्या डिफाइन करा है, ए कोमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। हमको रियल नंबर डिफाइन कर दिया, अब इसको और हमको ये रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। अब अगर एक बात बताओ, है ना, इसको पेपर एग्ज़ाम में करना कैसे, उस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो पहले अगर आपके पास लिखा हुआ है कि सपोज़ करो एक ना ए कोमा ए मुझे बिलोंग कराना है आर से, है ना। तो मेरे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, देन कंडीशन मेरे पास क्या राइज होगी कि ए जो है वो इक्वल्स टू हो सकता है आपका ए स्क्वायर के, छोटा ए इक्वल्स टू। अब एक बार बताओ, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, है ना। 2 छोटा तो चल जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर यानी 4 के इक्वल तो नहीं हो सकता ना 2, यानी कि ये समवेयर क्या होगी, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। तो मेरे को क्या पता लगा कि अगर मैंने ये वाली कंडीशन हमारी किसके लिए होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए, यानी मुझे यहाँ से पता चला कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम इसकी सिमेट्रिक चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे हम कि ए कोमा बी अगर है तो वो इक्वल्स टू होना चाहिए मेरे बी कोमा ए के, है ना, इम्प्लाइज बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के, है ना। तो अगर मेरा बात बताओ कि अगर ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है ना, एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये वाली स्टेटमेंट मेरी इन दोनों से बनेगी, है ना। इन दोनों से मेरे पास कौन सी स्टेटमेंट बनेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये समहाउ ये बताओ ये दोनों ट्रू होंगी क्या, ये दोनों स्टेटमेंट भी फॉल्स होंगी, है ना। जब ये ए जो है वो इससे छोटा या इक्वल हो सकता है बी स्क्वायर के, तो बी ए स्क्वायर से कैसे हो सकता है छोटा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, यानी कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, है ना। अब हम करते हैं अपना उसके लिए ट्रांजिटिव के लिए, है ना। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ये होना चाहिए मेरे पास, है ना, और बी कोमा सी अगर है तो मेरे पास क्या ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, है ना। ये ट्रांजिटिव की होती है। तो अब बात बताओ कि अगर ए जो है ये वाली कंडीशन हो जाए, एक ही वाली कंडीशन रेज हो जाएगी, इससे क्या होगा मेरे पास ए ये वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो जब एक बार बताओ कि ए जो है बी स्क्वायर से छोटा है और बी जो है सी स्क्वायर से छोटा है ना, तो ये कंडीशन भी मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। ये कंडीशन भी मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ से मेरे को पता लगता है कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो ये प्रूफ हो गया, है ना। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है, देयरफॉर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब समझते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, है ना। थर्ड क्वेश्चन में है लिखा हुआ है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, आपको सेट दे दिया है 1 2 3 4 5 6, एज एक रिलेशन आपको डिफाइन करा है ए कोमा बी सच दैट
बी इक्वल्स टू में a+1 इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू अब सबसे पहले ना हम ना रिलेशन बना लेते हैं उसको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो जैसे कि a की वैल्यू अगर मैं पहले उठाता हूँ 1, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 2, है ना। अगर मैं a की वैल्यू 2 उठाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी 3, ऐसी 3 उठाऊँगा तो 4 उठाऊँगा तो 5 उठाऊँगा तो 6, है ना। अब देखो जैसे ही मैं 6 उठाऊँगा अगर आगे वैल्यू a की, तो वो 7 हो जाएगी। 7 इसमें एग्जिस्ट करता नहीं है, तो यानी मेरा सेट यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि जब जो है आपके पास क्या कहते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसकी, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि a की इमेज a पे जानी चाहिए, है ना। a की इमेज a पे जानी चाहिए, यानी कि अगर a की इमेज a पे जा रही है तो यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से a इक्वल्स टू b होना चाहिए। अगर a इक्वल्स टू b है यानी a इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए a+1, इस कंडीशन के हिसाब से, है ना, a+1 होना चाहिए। अब जब ये a+1 होगा, है ना, तो वो a की इमेज a पे कैसे आएगी एक बार बताओ। अगर जैसे मैंने a1 लिया, है ना, सपोज करो मैं यहाँ पे छोटा सा बताता हूँ, अगर मैंने a1 लिया और तो मेरे को यहाँ पे 1+1 रखना पड़ेगा, यानी 1 इक्वल्स टू 2, ये तो हो ही नहीं सकता ना, है ना। यानी यहाँ से मुझे पता लगा कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे आप लिख दोगे फॉल्स, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना। आया समझ में ये क्या हुआ, है ना। अब देखो अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं इसकी, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, a, b बिलोंग अगर R में कर रहा है तो b, a जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आपका R में, है ना। तो यहाँ पे वही वाली सेम कंडीशन कि इस कंडीशन के लिए मेरे पास क्या होगा, ये होगा जो कि मुझे ऊपर गिवन था, ठीक है ना। अब इस वाली कंडीशन के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा कि a इक्वल्स टू b+1, ठीक है ना। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा कि अगर b की वैल्यू a+1 है तो a की वैल्यू b+1 कैसे हो जाएगी, b-1 होनी चाहिए ना, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना। यानी कि R इज़ नॉट सिमेट्रिक एज वेल, है ना। अब हम इसकी चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो अब इसकी ट्रांजिटिव चेक करना हमें कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, वही सेम कंडीशन होती है हमारे पास कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और एक आपके साथ b, c बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ये कहता है कि a, c भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। अगर ऐसा होता है तो वो आपकी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सिव हो जाती है ना, ये होता है। अब देखो अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन में लेता हूँ, इस कंडीशन के थ्रू मेरे पास क्या आता है कि b इक्वल्स टू में a+1। अगर मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, c इक्वल्स टू b+1, और इस वाली कंडीशन से क्या आएगा मेरे पास, c इक्वल्स टू a+1, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि ना यहाँ पर क्या है कि ना यहाँ पर पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर b की वैल्यू a+1 है ना, तो मैं यहाँ पर अगर b की वैल्यू उठा करके डालूँ तो c की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, a+1+1, यानी c की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, a+2, है ना, जो कि ट्रू नहीं है। देखो चेक करो, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना, फॉल्स हो गई। तो मैं इससे क्या कह सकता हूँ कि R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि देयरफॉर R इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर
ट्रांजिटिव। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन आर। अब रिलेशन आपके पास कहाँ पे जा रहा है, आर से आर पे जा रहा है ना, यानी रियल नंबर्स पे, है ना। और रिलेशन आपको डिफाइन किया हुआ है ए कोमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब इसके लिए मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है ना, अच्छा ये प्रूफ करना है, सॉरी प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूँ, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे पता है कि ए की इमेज ए पर जानी चाहिए और जो कि बिलोंग करना चाहिए मेरा रिलेशन के अंदर, है ना। अब रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए और मुझे ये भी पता है कि ए जो है वो ए के इक्वल हो सकता है फॉर कंडीशन दिस, है ना। यहाँ पे बी की जगह ए रखा है तो ये वाली कंडीशन मेरे पास आएगी जो कि ट्रू हो जाएगी, यानी ए कोमा ए जो है वो आपका बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में इस कंडीशन के थ्रू, यानी कि जो आपका आर है वो इज़ रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। इसी कंडीशंस के अब हम देखते हैं सिमेट्रिक चेक करते हैं, है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या आती है मेरे पास कंडीशन, ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आपका बी कोमा ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, है ना। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस वाली कंडीशन के हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा कि ए जो है वो बी से छोटा या उसके बराबर होगा, है ना। और इस वाली कंडीशन के हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा कि बी जो है वो ए से छोटा होगा या बराबर होगा, है ना। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, है ना, नॉट ट्रू रहेगी। क्यों ये नॉट ट्रू रहेगी, क्यों कि एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक सेट है 1,2 ऑर्डर पेयर है ना, यानी मैं इससे ये समझ सकता हूँ कि 1 जो है वो छोटा है 2 से, है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आपके पास 2 जो है क्या वो छोटा हो सकता है 1 से, है ना। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, नॉट ट्रू। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई आपके पास, नॉट ट्रू कंडीशन, है ना। अब यहाँ पर कंडीशन नॉट ट्रू हो गई, यानी कि रिलेशन आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी ट्रांजिटिव के लिए, ये कंडीशन ट्रांजिटिव है या नहीं है ना। अब ट्रांजिटिव के लिए मुझे चेक करना है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए जब मैं चेक करूँगा तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशंस क्या होती है पहले वो जान लेते हैं। ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए मेरा आर में, है ना। अगर मेरे को एक सेट मिल रहा है, एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल रहा है कि जो बी कोमा सी हो वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये इम्प्लाइज करता है कि आपके पास ए कोमा सी भी ऐसा पेयर होना चाहिए जो बिलोंग करे आर में, तो आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाता है ना। तो अब देखो कि इसके अंदर क्या है कि अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूँ तो ये आपका ये होगा, इस वाली कंडीशन में ये होगा और इस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये होगा। अब देखो ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो ए जो है ऑटोमेटिकली सी से छोटा हो जाएगा अपने आप, है ना। यानी कि ये वाली कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू। हेंस आर इज़ ट्रांजिटिव, है ना। यानी कि मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला लास्ट में, देयरफॉर आर इज़ सिमेट्रिक, आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको अपने CBSE में इसी पैटर्न के हिसाब से करना है ना। अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। अब 5th क्वेश्चन है ना। 5th क्वेश्चन के ऊपर आप VIP लिख लीजिएगा,
है ना। VIP का मतलब मैं क्या करता हूँ, VIP मेरी तरफ से होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, VIP का आज से नया मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर मैथमेटिक्स, है ना। अब देखो 5th क्वेश्चन में है, चेक वेदर द रिलेशन R इन R डिफाइंड एज R। आपको रिलेशन दे दिया है, रिलेशन क्या बताया है कि A, B सच दैट A इज़ लेस देन इक्वल्स टू BQ, है ना, इज़ रिफ्लेक्सिव। आपको ये शो करना है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये आपको इसकी चेक करनी है, प्रूफ नहीं करना, चेक करना है ना। तो इसका चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसका, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि A, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, है ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, है ना। अब इसमें सेट आपके में क्या दिया हुआ है, रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर्स दिए हुए। तो एक बात बताओ कि A जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये वाली कंडीशन है मेरे पास, है ना। अब देखो ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकती, है ना, नॉट ऑलवेज ट्रू। 1 के केस में ये ट्रू रहेगी, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 की क्यूब भी 1 होती है ना। तो हमेशा ये ट्रू नहीं रह सकती, है ना। तो जो है क्या कहते हैं, ये फॉल्स हो जाएगी, है ना। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं ताकि हमें मार्क्स अच्छे से मिल सके, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया 1/2, 1/2, है ना। तो 1/2, 1/2 मैंने एक ले लिया। अब 1/2 जो है वो आपका इसके इक्वल नहीं हो सकता, है ना, विच इज़ फॉल्स, है ना। ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। हालांकि ये जो है आपका रिलेशन में भी बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने, अब इसकी सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक। अब हमें इसकी सिमेट्रिक चेक करनी है ना। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में, तो फिर देन B, A भी बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन में, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना, लेट कर लिया मैंने कि A = 2 है ना, और B = 12 है, ठीक है। अब 2, 12 जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन में, है ना। अब देखो इस वाली कंडीशन को अगर मैं लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास कि 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू में 12Q, है ना। ये वाली कंडीशन क्या होगी आपके पास, ट्रू होगी, है ना। लेकिन बट अगर मैं 12, 2 की बात करूँ, जो कि मेरे पास ये वाली कंडीशन होती है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 12 जो है वो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 से छोटा है क्या 12, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। यानी कि मुझे एक पेयर ऐसा मिल चुका है जो कि ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि R इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसकी चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और एक कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है कि जो B, C बनाता है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो ये बोलता है कि देन A, C जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आपका रिलेशन में। तो आप कह सकते हो कि ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि A जो है आपके पास 12 है, B जो है आपके पास 3 है, C जो है आपके पास 2 है ना। तो 12, 3 है ना, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 3, 2 और
12,2 है ना, ये 3 पेयर बनेंगे आपके पास, है ना। अब देखो अगर ये बिलोंग रिलेशन में कर रहा है, ये भी बिलोंग रिलेशन में कर रहा है और ये भी बिलोंग रिलेशन में कर रहा है, तो यानी इसमें क्या होगा आपके पास 12 जो है वो ये हो जाएगा, है ना। 3 का क्यूब का तो 27, 12 से छोटा है ना, यानी ट्रू। 27 मतलब 12 से बड़ा है ना, ट्रू हो गई। यहाँ पे देखो 3 2 ये क्यूब हो गया। यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 3 से छोटा है ना, तो ये भी कंडीशन क्या होगी आपके पास ट्रू हो गई, है ना। ये वाली कंडीशन भी आपके पास क्या हो गई ट्रू हो गई, है ना। अब इसी प्रकार से देखो कि अगर आपके पास क्या है 12 और यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब। अब देखो ये जो है 2 का क्यूब है ना, अगर ये 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, है ना। ये वाली कंडीशन क्या होगी आपके पास फॉल्स होगी, यानी कि मुझे एक पेयर ऐसा मिल गया जो कि इसकी कंडीशंस को वो कर रहा है, ट्रू नहीं कर रहा, यानी कि R इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज वेल, है ना। यानी कि मैं नीचे कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, है ना। तो आज मतलब 5 क्वेश्चन करे हमने 1.1 के, है ना। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है ना। तो मैं अगले पार्ट में कोशिश करूँगा कि 16 तक करा दूँ आपको सारे क्वेश्चंस, है ना। आज ये वीडियो लंबी इसलिए हो गई क्योंकि ना इसमें थोड़ा मैंने डिटेल में क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है ना। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो, है ना। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।